नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया में आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने एक मर्तबा से फिर आपस में लड़ना शुरू कर दिया है और पंजाब में इन दोनों जमातों के दरमियान हमें खुलकर एक फसाद पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और हमेशा की तरह इस गलत फहमी में नाज़रीन आपने नहीं रहना कि ये लड़ाई शायद को पाकिस्तानी अवाम के हकूक की लड़ाई है। ये लड़ाई को शायद अवाम को रिलीफ देने की लड़ाई है। ये लड़ाई है अपने अपने इक़्तिदार की। ये लड़ाई है अपने अपने इख्तियार की। पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है, इनके जो लोग हैं, उनका नाज़रीन नून लीग की हुकूमत से ये रोला है और ये रोना है कि हमारे मामलात जो हैं वो अटके हुए हैं, हमारी चौधराड़ यहाँ पर बंद नहीं रही, हमारे तरक्याती काम जो हैं वो रुके हुए हैं और हमें कोई ज़ाती नौइयत का किसी भी किस्म का कोई मसला जो है हमने पुलिस से हल करवाना हो, ब्यूरोक्रेसी से हल करवाना हो, हमारी ज़ाती ज़मीनों के मसले हों, हमें कोई रिलीफ देना हो, तो इस मामले में जो है वो नून लीग की हुकूमत हमें लिफ्ट नहीं करवा रही है। तो इस गलत फहमी में नहीं रहना, इससे जनाब आपने ख्वाब खरगोश में मुब्तला नहीं होना कि शायद अवाम के हकूक की जंग लड़ी जा रही हो या शायद अवाम के लिए जो है वो पीपल्स पार्टी ने आवाज़ उठाई हो। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि अपने ज़ाती मफादात की बात है, अपने इख्तियारात की बात है और अपने अपने इक़्तिदार की जंग है, जो कि ये दोनों सियासी जमातें जो है वो आपस में लड़ रही हैं। और कभी भी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि बिलावल भुट्टो ने आकर धरना दे दिया और नून लीग की हुकूमत के सामने कि जी बिजली की कीमतों में आपने क्यों इजाफे कर दिए हैं, आपने अशियाए खुर्द नोश की कीमतों में क्यों इजाफा कर दिया है, आपने जनाब जो है वो फलां टैक्स क्यों लगा दिए। कभी भी ऐसा शायद ही सुनने को मिला होगा जनाब पीपल्स पार्टी की जानिब से अवाम के लिए किसी किस्म के रिलीफ के लिए रोला डाला जा रहा है या अवाम को जो है वो सस्ती वो चीज़ों की कीमतें जो है इन्फ्लेशन की कमी करवाने के लिए किसी किस्म की कोई आवाज़ उठाई गई हो। जब भी सामने आती है खबर तो यही सामने आती है कि जनाब पीपल्स पार्टी को फलां वजारत चाहिए, पीपल्स पार्टी को फलां ओहदा चाहिए, पीपल्स पार्टी जनाब उस ओहदे की दरख्वास्त कर रही है, फलां ब्यूरोक्रेसी, फलां उखाड़ पिछाड़, फलां ट्रांसफर पोस्टिंग, इसमें जो है वो पीपल्स पार्टी को बराबर का हिस्सा मिले। जब भी लड़ाई सुनने को मिली है यही देखने को मिला है। अब नाज़रीन एक और अच्छी खबर सामने आई है और वो ये है कि आलिया हमजा को एक और बहुत बड़े मुकदमे में बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया है। गुजरांवाला की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने आलिया हमजा को 9 मई के मुकदमे से बरी कर दिया है। तो एक मुकदमे में तो इन्हें बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया है, जबकि दूसरी जानिब आलिया हमजा अपने वकला के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुकी हैं, जहां पर फैसलाबाद और सरगोदा में दर्ज मुकदमात में उन्हें हिफाजती जमानत चाहिए और उसकी दरख्वास्त जो है वो उन्होंने दायर कर दिया है। और मैंने इनकी बॉडी लैंग्वेज देखी है, बड़ा इत्मीनान के साथ, बड़े सुकून के साथ, बड़ी एक ट्रायम्फ वाली उस मुस्कुराहट के साथ जो है वो अदालतों में जा रही हैं और वहां पर अपनी जमानतों के लिए दरखास्तें दायर कर रही हैं। इतना बड़ा प्रेशर, इतनी बड़ी तकलीफ, इतनी बड़ी अजियत, इतनी बड़ी सोबत बर्दाश्त कर लेने के बावजूद अब भी उस औरत के चेहरे के ऊपर ना कोई शिकन है, ना कोई तकलीफ के आसार हैं, ना ही वो हमें मायूस नजर आ रही है, बल्कि उनके जज्बे पहले से ज्यादा जवां हैं, ज्यादा जो है वो एक नए वलवले के साथ जो है ये खातून हमें नजर आ रही है। और उसकी वजह ये है कि उनका जो लीडर है वो नजरिया उसका सीधा है, वो जनाब अपने हक के उस मौक़िफ़ के ऊपर कायम और डटा हुआ है। जब आपका लीडर मुनहरिफ हो, जब आपका लीडर जो है उसके ऊपर आवाम ने उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना दिया और फिर आप कुर्बानी देते हुए जरा आपके पांव लड़खड़ाते हैं और आप डगमगाते हैं कि भाई मैं किस शख्स के लिए कुर्बानी देने जा रहा हूँ, फिर मैं क्यों अपनी जान को फलां के लिए अजियत में डालूं। लेकिन जब आपका लीडर सच्चा हो, खरा हो, हक के ऊपर डटा हो, नजरिए के ऊपर खड़ा हो और कभी भी उसने कंप्रोमाइज ना किया हो, तो फिर जो लीडर के नीचे उसके मातहत होते हैं उनका जज्बा और हिम्मत जो है वो ऐसे ही दिखाई दिया करता है। अब नाज़रीन इमरान खान साहब ने जो अपना जलसा मुलतवी किया तरनौल वाला, उसके ऊपर मैं इमरान खान साहब के इस रवैये के ऊपर, इमरान खान साहब की इस अप्रोच के ऊपर इमरान खान साहब को दाद देता हूँ। जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि 4 लोगों की मैयतें गिरें, 4 लोग उनकी पार्टी के जो हैं वो कत्ल हो जाएं और पार्टी के लीडर को सियासत करने के लिए 4 जनाजे मिल रहा है। ये पाकिस्तान की तारीख रही है और दुनिया जहान में जहां कहीं भी सियासत होती है, जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि कोई दंगा हो, कोई फसाद हो, कोई रोला डले, उनके लोग मारे जाएं और सियासत करने के लिए 4 जनाजे मिल जाएं और उनके ऊपर जनाब आप उनके दम के ऊपर खड़े हो जाएं, आप अदालतों में जाएं, आप जनाब सियासी तौर पे मजलूम बन जाएं, आप अपने बयानिए को और तकवीत पहुंचाएं और आपको एक कार्ड मिल जाएगा, खास तौर पर उस वक्त में कि जब आप जेल में हैं। तो ऐसे किसी साने की सूरत में आपकी रिहाई का सद्देबाब जो है वो भी हो सकता है, आपकी रिहाई के लिए कोई राह सुखन निकल सकती है। तो इसके बावजूद कि इमरान खान साहब के ये सारे कार्ड जो हैं वो टेबल के ऊपर पड़े हुए थे और खान साहब जो हैं वो इन जनाजों के ऊपर खेल सकते थे, लेकिन इमरान खान साहब ने अपने अवाम की, अपने वर्कर्स की, अपने सपोर्टर्स की, अपने मुल्क की, अपनी पुलिस की जो है वो हिफाजत की और कहा कि नहीं, मैं कोई तनाव नहीं चाहता, मैं कोई लड़ाई नहीं चाहता, झगड़ा नहीं चाहता और मुल्की मफाद इसी में है कि मैं खुद अपने जो है वो स्टेप से एक कदम पीछे हट जाऊँ, मैं खुद जो है वो कौम के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दे दूँ। अच्छा नाज़रीन, एक और खबर सामने आई है और वो ये है कि ऑन खोसा साहब जिनको अगवा किया गया था और फिर खबर आई
कि उन्हें जो है वो रिलीज कर दिया गया और इस वक्त वो अपने घर में मुकीम है। उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया। उनका कहना है कि जैसे मैं अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम था, जैसे जैसे मैं वो फनी वीडियोस और सटायर के ऊपर मबनी तंज और मजाक से भरी हुई वीडियोस जो है वो पाकिस्तान के सारे पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर बना रहा था, जैसे जैसे मैं इनको तनकीद का निशाना बना रहा था, ठीक वैसे ही मैं अपनी टोन, अपनी पॉलिसी जो है उसको जारी और सारी रखूंगा और उसमें मजीद शिद्दत जो है वो आपको देखने को मिलेगी। ना मैं डरा हूं, ना मैं झिझका हूं और ना ही मैं बैक स्टेप पे गया हूं, ना ही मैं बैक फुट के ऊपर गया हूं। ये नाज़रीन कहना है ऑन खोसा साहब का। उनका कहना है कि लोगों ने मुझे बड़ा प्यार दिया है, लोगों ने बड़ी मुझे मोहब्बत दी है, मेरे लिए हर एक बंदे ने आवाज़ उठाई है और मैं जो है इन लोगों को अब मायूस नहीं करूंगा। अब नाज़रीन एक और खबर सामने आई है और वो ये है कि पाकिस्तान के जो मिल्लत ट्रैक्टर्स वाले हैं, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो लोकल सतह पे पाकिस्तान में ट्रैक्टर्स बनाती है और पूरे पाकिस्तान में कमोबेश इनके ट्रैक्टर्स जो हैं वही जो है फरोख्त होते हैं और पूरे किसान जो पाकिस्तान की उनकी ज़रूरतें जो है वो इन्हीं के ट्रैक्टर्स के ऊपर उनका सारा रिलायंस है और ये पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट जो है वहाँ पर भी रजिस्टर्ड है। अब इनके नाज़रीन कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इन्होंने इस हवाले से बारहा हुकूमत को कहा, लेकिन हुकूमत ने इनके मामलात को नहीं सुना, ना ही इनकी चीज़ों को एड्रेस किया और ना ही इन्हें किसी किस्म का कोई रिलीफ दिया। और अब अल्टीमेटली नाज़रीन मजबूरन, चूंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, आगे सेल है कोई नहीं, तो उन्होंने अपना ये ट्रैक्टर्स बनवाने का जो मंसूबा है और जो पूरा प्रोजेक्ट मिल और फैक्ट्री है उसको जो है वो बंद कर दिया है। मिल्लत ट्रैक्टर्स लिमिटेड ने इसके बाद जो है वो हुकूमत को खत लिखा और उस खत के बतन में बताया है कि ट्रैक्टर साजी पर 10% सेल्स टैक्स आयद करने के अलावा ट्रैक्टर्स की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले पुर्जों पर भी हुकूमत ने 18% जनरल सेल्स टैक्स आयद कर दिया है, जो कि इंतहाई परेशान कुन है। ये नाज़रीन उनका कहना है और इसके पेश नज़र जो है वो उन्होंने अपनी जो फैक्ट्री है वो भी बंद कर दी है। फिलहाल इतना ही। ऐसी मजीद लम्हा बलमा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल जाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।